अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं गाइस। राइट नाउ BTC की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 67K है। गिर रही है आस्ता आस्ता, लेकिन मेरे ख्याल में इसी रेंज में रहेगी ये तकरीबन। और ये हार्विंग से पहले मेरा ख्याल है ये 80 क्रॉस कर जाए इंशाल्लाह। उसके बाद भी आस्ता आस्ता बढ़ती रहेगी। कभी $2-3 हज़ार कम हो जाएंगे एक दिन में, कभी $2-3 हज़ार बढ़ जाएंगे, लेकिन इसकी रेंज ऑलमोस्ट यही रहेगी 65-70 के प्राइस से ऊपर ही इंशाल्लाह होगी इसकी प्राइस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बुल मार्केट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन बिटकॉइन हिस्ट्री के बुल पीरियड जो है जल्दी शुरू हो गया है। पहले कभी भी इस तरह नहीं हुआ। 2016 में कभी ऐसा नहीं हुआ, 2020 में ऐसा नहीं कभी हुआ। इस दफ़ा हमने नया रिकॉर्ड बनाया है कि बिफोर हार्विंग हमने ऑल टाइम हाई टच किया और 2-3 दफ़ा टच किया इसको। ये पहले कभी भी इसकी हिस्ट्री में इस तरह नहीं आया था। तो थोड़ा सा मार्केट में लोग स्केरी हो गए हैं, इसीलिए जो फेयर गियर इंडेक्स है वो आज 82% रहा है। अभी भी एक्सट्रीम गियर में है, लेकिन आपको पता है कि 90 तक चला गया था ऊपर, लेकिन थोड़ा सा लोग डर गए हैं। जो करंट इसकी फ्लक्चुएशन हुई है, जो करंट इसकी करेक्शन हुई है, और मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी जो है प्रॉफिट निकाल ली हैं। उन्होंने अपने प्रॉफिट निकाले हैं, लिक्विडेशन की है, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत दिन नीचे गिरी हैं। लोगों ने मिलियंस निकाले हैं, जिसकी वजह से कुछ इन्वेस्टर जो हैं वो डरे हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ब्लैक रॉक जो है, माइकल सेलर जो हैं वो बाय कर रहे हैं बिटकॉइन और ज़्यादा से ज़्यादा। तो जिस तरह वो लोगों का कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह इज गोना गो अप, और बुल मार्केट जो है काफ़ी देर तक होगी। यूजुअली ये होता है कि जब आपकी हार्विंग होती है बिटकॉइन की, जिस तरह 2020 में हुई थी, तो 2020 से 2021 तक बुल पीरियड रहा था तकरीबन 1 साल। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट है सिनेरियो, लेकिन देखते हैं कब तक बुल पीरियड रहता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है 2025 तक, अक्टूबर-नवंबर तक ये बुल पीरियड रहेगा, और उसके बाद ये इसके पास गिरेगी। जी गाइस, BTC की जो हार्विंग है, अब जो करंट रिपोर्ट आई है कल, उसके मुताबिक 25 अप्रैल में होगी ये। अभी तो लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है, तो ऑलमोस्ट 40 दिन रह गए हमारे पास। और जिससे मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि आप सबको चाहिए कि हार्विंग से पहले बाय कर लें, क्योंकि उसके बाद हमारे पास प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकेगी। इससे को वेरी वेरी हाई, तो इसलिए बेहतर है कि हम उस पॉइंट पे ले लें कि जो हमें प्रॉफिट भी हो। क्योंकि अगर हम 70-80 ग्रेड्स में जाके बिटकॉइन लेंगे तो हमें फ़ायदा इतना नहीं होगा भी तो बहुत कम होगा। अगर आपने मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो मेरा यही ख्याल है कि आप हार्विंग से पहले जो है इसकी इन्वेस्टमेंट करें। जी गाइस, एक और प्रेडिक्शन आई है बिटकॉइन के बारे में। मिस्टर गौतम है वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है बाय द स्टार्ट ऑफ 2025 उसको ना भी 150K, और मेरा भी ख्याल है कि सेकेंड क्वार्टर तक 150K तक हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम चाहें तो हम रिस्क ले सकते हैं, हायर द रिस्क गेट द प्रॉफिट। लेकिन द थिंग इज़ कि मेरा अपना ख्याल जो है मैं यूँ तक मैं लिक्विडेट कर लूँगा। शायद मैं अपना माइंड चेंज करूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये लग रहा है क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है वो यही करेंगे, क्योंकि जब बिटकॉइन ने 1 लाख क्रॉस करना है तो फिर लिक्विडेशन बेशुमार होनी है। मेरे ख्याल में बिटकॉइन जब 1 लाख क्रॉस करेगा तो वो 5-6 मिनट के लिए करेगा, उसके बाद उसने नीचे गिर जाना है। प्रोडक्शन होनी है, क्योंकि लोगों ने लिक्विडेशन कराने हैं, अपनी पोजीशन लेनी है, अपने प्रॉफिट्स लेने हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये मई-जून तक इसका जो है मैं अपना कर लूँगा क्लियर। लेकिन यू नेवर नो, लेट्स सी व्हाट हैपन। जी गाइस, एक और न्यूज़ है कि एल सल्वाडोर ने अपने जितने भी BTC थे वो सारे कोल्ड वॉलेट पर डाल दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे सेफ तरीका ये होता है कि जो भी आपके जो है कॉइन्स वगैरह हैं उसको आप एक्सचेंज में ना रखें, चाहे जितनी भी अच्छी एक्सचेंज क्यों ना हो, उसको आप जो है ट्रांसफ़र करें अपने प्राइवेट पर्सनल जो वॉलेट है उसमें। जिस तरह टीजर है, इसमें लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्टोर करते हैं, क्योंकि आप जो आपके फंड अगर ऑनलाइन होंगे, चाहे वो कॉइन बेस में हो, चाहे बनास में हो, चाहे किसी भी एक्सचेंज में हो, दे कैन बी ईजिली हैक। सो अपने आप को सेफ रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अपने फंड्स को महफूज रखने के लिए सारे लोग यही करते हैं कि कोल्ड जो होते हैं वॉलेट्स में ट्रांसफ़र करते हैं अपने फंड्स। इसका ये फ़ायदा होता है कि वो ऑफलाइन होते हैं और उसको कोई हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि उसकी कीज़ आपके पास होती हैं, सीड्स आपके पास होते हैं, जो किसी के पास नहीं होते, तो वो सिक्योर होते हैं, और आप उसको 10 साल 20 साल किसी भी ज़्यादा अमाउंट टाइम पीरियड में रख सकते हैं अपने पास सिर्फ। मेरा अपना इरादा यही है कि मैं भी होल्डिंग कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ उसको क्रिप्टो करेंसीज को, लेकिन मैं इसको सेल आउट करूँगा अगले साल इंशाल्लाह 2025 में। मेरा प्लान तो ये था कि अक्टूबर-नवंबर में मैं कर लूँगा, बट द वे थिंग्स आर गोइंग, मुझे लग रहा है कि मुझे मई-जून में ही करना पड़ेगा इसको लिक्विडेट,
क्योंकि यू नेवर नो, मेरा अपना ख्याल है, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि जी अक्टूबर नवंबर में जिसका पीक पे प्राइस होगी, लेकिन मेरे ख्याल में शायद आई माइट बी रॉन्ग कि इस दफ़ा हालविंग क्योंकि जल्दी होगी हालविंग सॉरी जो इसकी प्राइस जो है वो ऊपर गई, ऑल टाइम हाई हमने अचीव कर लिया बिफोर हालविंग। तो मेरे ख्याल में जिस तरह ये बुल पीरियड जल्दी शुरू हुआ है इससे जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मेरा अभी तक इरादा यही बन रहा है कि मैं जो अपने फंड जो हैं 2025 के अक्टूबर नवंबर से पहले लिक्विडेट कर दूँ। जी गाइस, क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस टुडे बाद मार्केट कैप कुछ इस तरह से हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट कैप आज है 2.65 ट्रिलियन, थोड़ा सा नीचे गया है, -2.42% चेंज है इसका 24 आवर्स में। पहले नंबर पे हमारे पास आता है एज यूजुअल BTC किंग ऑफ क्रिप्टो। इसकी प्राइस है राइट नाउ 66.82K। एक घंटे में इसकी प्राइस चेंज रही है -1.01%। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज रही है -2.59%। 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है -2.21%। और मार्केट कैप है इसका 1.31 ट्रिलियन। इसके बाद आता है एथेरियम की जो प्राइस है राइट नाउ इट्स 3.59K। एक घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है -1.40। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है -3.07। 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है -8.16 और मार्केट कैप इसका 431.60 बिलियन। देन वी हैव थिएटर की जो प्राइस राइट नाउ इट्स $1। एक घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है +0.09%। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है -0.15%। 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है -0.25% और मार्केट कैप इसका 103.18 बिलियन। देन वी हैव BNB की प्राइस है 583.17। एक घंटे में प्राइस चेंज हुई है -0.45%। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है -2.62%। 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है 2.11% और मार्केट कैप है इसका 90.31 बिलियन। उसके बाद आता है सलोना की प्राइस है 182.91। एक घंटे में प्राइस चेंज हुई है इसकी -1.63%। 7 डेज में 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है +0.64%। 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है 25.59% और मार्केट कैप है इसका 81.51 बिलियन। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है लीडो की प्राइस ऑलमोस्ट है 3.58K। एक घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है -1.38%। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है -3.04%। 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है -8.24% और मार्केट कैप है इसका 35.12 बिलियन। इसके बाद आता है गाइस XRP इज़ राइट नाउ 60 सेंट्स। इसकी एक घंटे में प्राइस चेंज हुई है -1.64%। 7 डेज में 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है -4.31%। 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है -2.54% और मार्केट कैप है इसका 33.11 B। इसके बाद आता है गाइस USDC की प्राइस जो है वो है $1। एक घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है +0.26%। 24 आवर में प्राइस चेंज हुई है -0.44%। 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है -0.13% और मार्केट कैप इसका 30.86 बिलियन। इसके बाद आता है कार्डानो की प्राइस है 67 सेंट्स। एक घंटे में प्राइस चेंज हुई है -2.10%। 24 आवर में प्राइस चेंज हुई है -6.29%। 7 डेज में प्राइस चेंज हुई है इसकी -8.62% और मार्केट कैप इसका 23.70 बिलियन। इसके बाद आता है डोजकॉइन की प्राइस है राइट नाउ इज 14 सेंट्स। एक घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है -3.77%। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है -11.61% और 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है -40.84%। मार्केट कैप इसका 20.58 बिलियन। जी गाइस, तो ये थी न्यूज़ बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में। कल मज़ीद मिलते हैं मज़ीद मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।